politics. ठीक सर, सुधांशु त्रिवेदी जी जो बातें बता रहे हैं फारूक रेंजू शाह जी, मतलब वो तो हैरान कर देने वाली है। वो तो कह रहे हैं पूरा स्क्रिप्ट था, पार्ट था, रुबैया सईद का एब्डक्शन, वो सारी चीजें, आतंकियों की रिहाई, 19 तारीख से ठीक एक दिन पहले 18 तारीख को अचानक से इस्तीफा, फिर लंदन चले जाना, ये सब 3-4 साल की तैयारी चल रही थी 19 जनवरी की रात के लिए। ये तो कश्मीर की क्राइम फाइल खुलनी चाहिए। ये तो बड़े खुलासे हैं जो फारूक साहब बता रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, ऐसा है कि जो बात कही जाती है कि कश्मीर में क्या रोका जा सकता था, तो ये कश्मीर की जो फाइल है ना, ये तो बड़ी विचित्र है। पहले इसको तो आप समझिए तो आपका सर घूम जाएगा। दुनिया में तमाम जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट है, पर हर जगह क्या होता है, छोटा और कमजोर देश कहता है कि बड़ा और ताकतवर हमको सता रहा है। ये मेरा इको हो रहा है, जरा इसको ठीक करवा दीजिएगा। बिल्कुल। यहां पर बड़े और ताकतवर देश हम, और हम तकरीबन 60-65 साल तक सिर्फ दुनिया को ये कहते रहे कि छोटा और कमजोर पाकिस्तान हमें सता रहा है। पहली विचित्रता इस फाइल की। दूसरी विचित्रता क्या, सारी की सारी देसी रियासतें 47 में मिल गई, सब सेटल हो गया, जूनागढ़ सेटल हो गया, हैदराबाद सेटल हो गया, गोवा भी सेटल हो गया। एक ही नहीं सेटल हो पाया, वो था कश्मीर, जहां से नेहरू जी आते थे। तीसरी विचित्रता, दुनिया में जहां कहीं भी लड़ाई होती है तो बड़ा और ताकतवर जो जीत रहा होता है वो कभी युद्ध विराम नहीं करता है, छोटा और कमजोर जो हार रहा होता है वही लगा युद्ध विराम करता है। यहां हम जीत रहे थे, हमने युद्ध विराम किया। अब आप देखिए, आजादी के बाद 60-70 साल चलने के बाद क्या हुआ, बहुत सी बातें फारूक साहब ने बताई कि 88-89 में क्या हुआ था। मैं तो एक घटना दोबारा याद दिला देना चाहता हूं अभय दुबे जी को। 13 अक्टूबर 1983 को श्रीनगर में एक वनडे मैच हुआ था। वर्ल्ड कप जीतने, जब भारत की टीम जीत के आई, उसके बाद वेस्ट इंडीज भारत के दौरे पे आई थी। एक वनडे इंटरनेशनल श्रीनगर में भी रखा गया था, और वहां इस कदर भारत विरोधी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे कि मैच बीच में रोक देना पड़ा था। ये लगातार इको हो रहा है, इसको ठीक करा दीजिए। पीसीआर कि मैच बीच में रोक देना पड़ा था, और सुनील गावस्कर ने अपनी किताब में लिखा कि मैं समझ नहीं पाया कि भारत और वेस्ट इंडीज के मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद कहां से आया। उस समय किसका शासन था देश में? सो कॉल्ड आयरन लेडी, सबसे मजबूत प्रधानमंत्री, जिन्होंने की इमरजेंसी तक लगाई थी, पर वो कश्मीर में पूरी तरह बेबस हो गई। ये इस बात को दर्शाता है कि ये ऐसी विचित्रताओं और विडंबनाओं से भरा हुआ था। उसके बाद हम लोग पिछले दिनों में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि 88 में जगमोहन जी ने क्या लिखा, किस जंग से कश्मीरी पंडितों की हत्या शुरू हुई, और उसके बाद वो उत्तरोत्तर बढ़ते बढ़ते ये स्थिति आ गई कि 26 जनवरी को राज्यपाल झंडारोहण नहीं कर सकते थे, और उसके बाद भी कांग्रेस सरकारों के दौरे हुकूमत में वो सेकुलरिज्म की भेंट चढ़ता रहा। इसलिए मैं मानता हूं कि जो कुछ कश्मीर में हुआ, ये दुर्घटना या संयोग नहीं था, ये एक बहुत दुखद षड्यंत्र का हिस्सा था, जो केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते हुए जानबूझकर चलने दिया गया कि चाहे इसकी बलि देश की सुरक्षा और एक पूरी बिरादरी के खून से क्यों ना चुकानी पड़े, परंतु हमारी राजनीति चलती। अभय दुबे, और इसी क्रम में सवाल आ जाता है जगमोहन जी की चिट्ठियां, केंद्र में राजीव गांधी की सरकार, और इसी क्रम में सवाल आपसे भी इसलिए होते हैं जिसका भी जिक्र सुधांशु त्रिवेदी ने भी किया। अभय दुबे। अमन चोपड़ा जी, इतिहास साक्षी है, जब भी कश्मीरी पंडितों का बड़ा नरसंहार कश्मीर में हुआ, तब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार चल रही थी। ये पूरा का पूरा पाप और श्राप की भागी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2 दिसंबर 1989 को विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार 143 सांसदों के साथ बनती है, जिसको समर्थन 85 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी देती है, और 197 सीट की राजीव गांधी की सरकार नैतिकता के नाते सरकार नहीं बनाती है, सबसे बड़ा दल होने के बावजूद। 8 दिसंबर 1989 को रुबैया का अपहरण होता है। यही बात जितेंद्र सिंह जी ने भी कही अभी इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि रुबैया सईद के अपहरण के बाद से जम्मू कश्मीर में परिस्थितियां बिगड़ना प्रारंभ हुई। भारतीय जनता पार्टी जगमोहन को गवर्नर बनाकर जम्मू कश्मीर भेजना चाहती है, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार पर दबाव बनाती है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार समानांतर रूप से ये नहीं चाहते हुए भी कि वो बने, जॉर्ज फर्नांडिस जो रेलवे मंत्री हुआ करते थे, उनको स्पेशल पोर्टफोलियो जम्मू कश्मीर का प्रभार देकर भेजती है। ये जितनी की जितनी घटनाएं हुई है, इसमें केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन था। और मैं पूरे प्रमाण के साथ ये बात कहता हूं, रुबैया सईद के अपहरण के 4 दिन बाद
जिन आतंकवादियों को छोड़ा गया उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला सहमत नहीं थे। उन पर दबाव बनाया गया, कहा कि आपको पद से हटा देंगे या इस्तीफा दे देंगे। इंद्र कुमार गुजराल और आरिफ मोहम्मद खान जाकर निगोशिएट करते हैं और आतंकवादियों को छुड़वाते हैं, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के केरल के राज्यपाल बने हुए हैं। ये सच है। मई के महीने में जगमोहन को वहां से हटाया जाता है और साथ साथ जॉर्ज फर्नांडिस को भी हटाया जाता है। क्या यह घटनाएं सिर्फ 1990 में घटित हुई, अमन चोपड़ा जी? मैं देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, 2030 नदी मार्ग में पूरे गांव को, कश्मीरी पंडितों के पूरे गांव को झाड़ के नीचे बैठाकर 4 साल की मासूम बच्ची से लेकर 80 साल की बुजुर्ग मां को गोलियों से भून दिया जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 2002 क्वासिम नगर 29 हिंदुओं का नरसंहार कर दिया गया जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 20 मार्च 2000 को सिंहपोरा नरसंहार, 36 सिखों को गुरुद्वारे के बाहर खड़ा करके बारी बारी गोली मारकर सीने उनके छलनी कर दिए गए। 2000 में पहलगांव में अमरनाथ यात्रियों को मौत के घाट उतारा। 2001 में फिर अमरनाथ यात्रियों को मौत के घाट उतारा। 2017 नरेंद्र मोदी की सरकार थी, फिर अमरनाथ यात्रियों को मौत के घाट उतारा। 6 अक्टूबर 2021 माखन लाल बिंदु सहित मजदूरों को मौत के घाट उतारा और 10,000 लोगों ने 2021 में वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी